अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सबसे पहले हम पिक्सल लैब का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिए, जब हम इसको ओपन करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास स्क्रीन शो होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो पीछे बैकग्राउंड है, ये ग्रीन कलर में इसको हम कहते हैं कैनवा। इसके ऊपर हम वर्क करते हैं। इसका साइज़ हम बड़ा छोटा अपनी मर्ज़ी, यानी कि जो भी हम वर्क करेंगे, चाहे हम फ्लायर बना रहे हैं, चाहे पोस्ट बना रहे हैं, या थंबनेल बना रहे हैं, या किसी का कवर पेज बना रहे हैं, तो उसी के हिसाब से, उसी के मुताबिक जो है हम यहाँ पर जो है इसका साइज़ कम एंड बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये सबसे पहले जो ऊपर टूल्स आ रहे हैं इसको कहते हैं अपर बार, ठीक है, और जो नीचे आ रहे हैं इसको कहते हैं बॉटम बार। हम बारी बारी देख लेते हैं किसका क्या फंक्शन है। यहाँ पर जो है 5 बटन शो हो रहे हैं। फर्स्ट बटन कहलाता है टेम्पलेट बटन। सबसे पहले यहाँ पर देखें, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है, माय प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होता है, जब आप कोई काम करते हैं उसके बाद आप सेव करते हैं। अब सेव यहाँ पर दो तरह से होता है। एक सेव होता है आपका जो है यहाँ पर इस ऐप के अंदर सेव होना। तो जब इस ऐप में जब आपका काम सेव होगा तो आप क्या करेंगे, कभी भी किसी टाइम पे भी उसको यहाँ से जो है शेयर कर सकते हैं, किसी को डिलीट, यानी कि यहाँ से डिलीट भी हो सकता है और उसको एडिट भी कर सकते हैं। यानी जितना पुराना काम होगा उसको आप कभी भी किसी टाइम पे भी यहाँ से आकर जो है एडिट कर सकते हैं, चाहे वो 1 महीना पुराना हो, चाहे 2 महीने, चाहे 1 साल। जब तक आपके पास ये ऐप मौजूद है तब तक जो है इसके अंदर ये वर्क होगा। अच्छा जी, और दूसरा काम क्या होता है, दूसरा ये होता है जब आप सेव करवा लेते हैं प्रोजेक्ट में, और दूसरा सेव होता है कि आप जो है अपनी गैलरी में सेव करवाना चाह रहे हैं, वहाँ से भी आप जो है एडिट ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है माय प्रोजेक्ट में आकर आप कोई भी प्रीवियस पुराना काम जो है वो ओपन करके उसको एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें आपके पास इस ऐप के सारे टेम्पलेट मौजूद होंगे, यहाँ पर मेंशन हुए हुए हैं, और इसमें से आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ए है, ए से मीन आपका फाउंट ऑप्शन, ठीक है। फाउंट ऑप्शन यानी कि आप कोई टेक्स्ट लेकर आना चाह रहे हैं तो उसमें आपको ये 2 ऑप्शंस यूज़ करने हैं। एक तो है टेक्स्ट, टेक्स्ट यानी कि आप अपना कुछ लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप टेक्स्ट प्लस जो है वो आप क्लिक करेंगे। दूसरा है आपका कॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ जो है उन्होंने कॉर्ड्स दिए हुए हैं, तो ये देखें, ये इन्होंने कॉर्ड्स दिए हुए, ठीक है, मोटिवेशन के ऊपर। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स है, सक्सेस है, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, ठीक है, इस तरह के 2-3 और टॉपिक्स हैं। तो उसके ऊपर जो है इन्होंने यहाँ पर कॉर्ड्स दिए हुए, ठीक है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। फिर ये लैंग्वेज है फ्रेंच और इंग्लिश, ठीक है, किस लैंग्वेज पे आपको चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप कोई टैक्स ऐड करते हैं, सपोज करें, ठीक है, यहाँ पर टैक्स ऐड कर लेते हैं आप, तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर टैक्स के ऑप्शन शो हो जाएंगे। यानी कि उनको डिलीट करना है, उनको कॉपी करना है, एडिट करना है, कलर्स, थीम्स वगैरह, ठीक है, ये अलाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ जो है आपका इसमें आएगा। लेकिन उससे पहले आपको जो है सिलेक्शन करनी लाजमी है, यानी कि टैक्स की सिलेक्शन करनी लाजमी है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है शेप, ठीक है। जब मैं शेप पे क्लिक करती हूँ तो ये इस तरीके से 6 ऑप्शन जो हो जाते हैं, यानी कि स्टिकर्स है, स्टिकर्स आएंगे। इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब है कि कुछ आपने अपनी गैलरी में है वो यहाँ पर शो करवाना है, पिक्चर्स वगैरह, या कोई जो है क्लिप आर्ट्स वगैरह जो है वो लेकर आ रहा है। उसके बाद है ड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ में क्या होता है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है शेप्स, ठीक है। शेप्स में है यहाँ पर मुख्तलिफ शेप्स हैं, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से शेप्स लगा सकते हैं। फिर शेप्स के यहाँ पर अपने ऑप्शंस भी हैं, स्ट्रोक, कलर्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बेजियर। बेजियर जो है ये आप अपनी मर्ज़ी से कुछ शेप बनाने का ऑप्शन है, यानी खुद अपनी मर्ज़ी से कैसे शेप बनाएंगे वो है। और यहाँ पर कुछ एरोज़ हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है जब मैं किसी यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ, ये 3 ऑब्जेक्ट मेरे पास है, एक एरो, एक शेप और एक ये लाइन टाइप का है, ड्रॉ किया हुआ हमने, ठीक है। तो जब मैं इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर देखिए उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर ऑप्शंस शो हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि किसी को
मूव करवाना है तो कैसे, किस पोजीशन पे रखना है, उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रोक होना चाहिए, बैकग्राउंड, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपकी इसके अंदर शो होंगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन हमारे पास बैकग्राउंड का है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, इससे जो है आप बैकग्राउंड्स के जो है कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप जो है इसका साइज़, यानी अगर आप पोस्ट बना रहे हैं, फ्लायर बना रहे हैं, थंबनेल बना रहे हैं या कवर पेज या कुछ भी बना रहे हैं, तो उसका आपका जो है यहाँ से साइज़ जो है वो अरेंज होगा। किसी के यहाँ पर उन्हें साइज़ दिए हुए हैं और किसी के आपने खुद जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद है स्क्रीन ट्रांसपेरेंट करनी है। ठीक है, कलर्स थीम्स वगैरह है कि आपको अगर कोई कलर्स वगैरह चेंज करना है, ठीक है, ग्रेडियंट्स है यानी कि डबल थीम्स वगैरह रखनी है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, अपनी भी बना सकते हैं। और उसके बाद है क्रॉप और इमेज। ठीक है, इमेज में क्या होता है, ये जो इसके ऐप्स के अपनी कुछ इमेजेस मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। और फ्रॉम गैलरी में ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से, आपकी गैलरी में कुछ जो है कोई भी आपका बैकग्राउंड मौजूद है या कोई पिक्चर है जो आप बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं, वो आप फ्रॉम गैलरी से लेकर आएंगे। और फ्रॉम कैमरा यानी कि आप लाइव कैप्चर करना चाह रहे हैं कोई पिक्चर, तो वो यहाँ से आप बैकग्राउंड के तौर पर उसको जो है यूज़ कर सकते हैं कैप्चर करके। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ये बैकग्राउंड से रिलेटेड है, यानी कि आप बैकग्राउंड्स को किस तरीके से जो है रखना चाह रहे हैं, उसके कलर्स, थीम्स वगैरह। तो सबसे पहले रोटेट का ऑप्शन है, रोटेट आप करना चाह रहे हैं तो रोटेट है। वैग्निटी है, ठीक है, यानी चारों साइड से इसके कलर्स चेंज हो जाएंगे। अगर कोई भी आप कलर्स, ब्लैक इस वक्त जो है वो डिफ़ॉल्ट कलर होता है, अगर आप कोई और थीम रखना चाह रहे हैं, कोई और कलर लेकर आना चाह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर कोई और कलर भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है नॉइस, ये देखिए नॉइस है, अच्छा जी। फिर उसके बाद है, मैं इसको बंद कर देती हूँ, नॉइस के बाद है स्ट्रिप्स, ठीक है, और ब्राइटनेस है, ठीक है। फिर आपके पास है कंट्रास्ट, ठीक है, शार्प कलर्स हो जाएंगे इससे। और फिर है हुई, ठीक है, बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है यहाँ से। और उसके बाद है सैचुरेशंस, ठीक है, ये भी डार्क कलर्स में आता है, शार्प कलर्स में। ठीक है, तो ये जो है ये आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड है। और उसके बाद हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ऊपर जो टॉप बार है उसमें हमारे पास जो ये ऑप्शंस है, सबसे पहले यहाँ पर पिक्सल लैब लिखा हुआ है। अच्छा, अभी ये पिक्सल लैब लिखा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से जो है कोई चीज़, ऑब्जेक्ट या फिर कोई टेक्स्ट वगैरह सेलेक्ट करती हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो है पिक्सल लैब चला जाता है और उसकी जगह ये 2 ऑप्शंस जो है वो शो हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वो एडिट का है और दूसरा डिलीट। ये एडिट और डिलीट का बटन जो है वो नीचे आपके हर फॉन्ट्स पे भी शो हो रहा होगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ से ये शेप चूज़ कर रही हूँ, तो देखिए ये शेप्स का अगर मैं बॉक्स में आती हूँ तो देखिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी है और एडिट का ऑप्शन, तो आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं और यहाँ से भी डिलीट करवा सकते हैं। इसे कि टेक्स्ट के साथ है तो टेक्स्ट में भी आप देखिए एडिट और डिलीट दोनों मौजूद है, ये रहे। ठीक है, और ऊपर टॉप पे भी एडिट और डिलीट है। ठीक है, उसके बाद है अंडू, यानी कि अगर आपने अंडू कोई पोजीशन वगैरह डिलीट हो गई है या फिर कोई आपने वर्क डिलीट कर दिया है, ठीक है, उसको वापस रिप्लेस करने के लिए। फिर आपके पास जूम का ऑप्शन, ठीक है, इसमें आप अपनी इमेजेस को जूम करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद है गिराफ, ये इसमें गिराफ की तरह लाइनें आ जाती हैं जिसकी मदद से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। फिर आपके पास है ये लेयर्स का ऑप्शन, यानी कि आप जितना भी वर्क करेंगे, ठीक है, उन सब की लेयर्स यहाँ मेंशन हो जाएगी। यानी कि अगर एक शेप है तो ये एक लेयर शो कर रहा है, ठीक है, एक टेक्स्ट है तो ये एक लेयर, ठीक है। तो इस वक्त टोटल मेरे पास कितने इमेजेस और टेक्स्ट हैं, 2 बॉक्सेस जो हैं वो आपके पास टेक्स्ट के हैं और 3 इमेजेस के, यानी शेप्स के, तो टोटल 5 है। तो यहाँ पर 5 जो है मेरे पास लेयर शो हो गई है। ठीक है, यहाँ पर लेयर्स के अंदर भी जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं, ये देखिए यहाँ पर सबके साथ 4 ऑप्शंस दिए हुए। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शंस है वो है आपके पास डिलीट, लॉक का।
ठीक है। ये लॉक यानी कि आप अपनी जो अभी देखिए मैं यहाँ पर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकती हूँ, लेकिन सम टाइम हो जाता है कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रही हूँ तो उसके साथ दूसरा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा गलती से और वो मूव हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर लॉक का ऑप्शन होता है कि आप उसको लॉक कर दें ताकि जो है वो मूव नहीं कर सके। ये देखिए अब मैं इस टेक्स्ट को मूव करवाना चाह रही हूँ तो ये मूव नहीं कर रहा है जब तक मैं इसका लॉक यहाँ से जो है हटाऊँगी नहीं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आई। ठीक है, आई यानी विजिबल और इनविजिबल। अभी मेरे पास मैं चाह रही हूँ कि ये शो नहीं हो, जो मैंने लेक्स जो लॉक किया हुआ है टेक्स्ट, मैं इसको आई के ऊपर जो है वो क्लिक कर देती हूँ यानी कि इनविजिबल कर देती हूँ। यानी कि मेरे पास मौजूद है इस वर्क के अंदर, बट क्या है यहाँ से डिलीट नहीं करना, मुझे शो भी नहीं करवा रहा, सिर्फ कुछ पल के लिए कुछ टाइम्स के लिए मुझे उसको छुपाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इनविजिबल कर दूँगी। ठीक है, अब मैं इस पर से क्लिक हटाती हूँ तो ये विजिबल हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है डिलीट और एडिट। ये दोनों बटन्स आपके हर ऑप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे टॉप पे भी मौजूद है जब आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्लस, यहाँ से भी आप कुछ चीज़ ऐड करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखिए टैक्स, डेट, स्टिकर, शेप्स वगैरह गैलरी ड्रॉ करने का ये सब आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस भी मौजूद है और यहाँ से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास है सेव का। सेव यानी कि आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप फाइल जो है वो 2 टाइप्स की सेव कर सकते हैं। एक है आप प्रोजेक्ट के अंदर सेव करना चाह रहे हैं, दूसरा है इमेज यानी कि आप गैलरी में सेव करना चाह रहे हैं। तो हमें दोनों तरीके से करनी होती है। अगर आपको इमेज की ज़रूरत नहीं है सेव यानी गैलरी में अभी फ़िल वक्त आप कह रहे हैं मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोजेक्ट, तो आप क्या करेंगे, उसको सेव एज इमेज नहीं करेंगे, सिर्फ सेव एज प्रोजेक्ट कर लेंगे। सेव एज प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई काम याद आ गया या आप फिल वक्त के लिए जो है आप इस ऐप को क्लोज़ करना चाह रहे हैं और कुछ और जो है इस पर ऐप पर कोई और प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, कोई और बनाना चाह रहे हैं, तो पहले वाले प्रोजेक्ट को यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं और जब कभी भी आपको ज़रूरत होगी तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है शेयर। ठीक है, शेयर का जो ऑप्शन है वो आपके पास जो है यानी कि किसी भी को आप शेयर करना चाह रहे हैं गैलरी में या डायरेक्ट आप किसी को शेयर करना चाह रहे हैं व्हाट्सअप वगैरह पे या फेसबुक पे जहाँ पे भी। ठीक है, फिर उसके बाद है कार्ड्स, ये आपको यहाँ पे भी देखें मिल जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ट्री है ये डॉट्स जो है। ठीक है, इसमें देखिए यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, फुल स्क्रीन है अगर आप फुल स्क्रीन करके देखना चाह रहे हैं, फिर इमेज फ्रॉम कैमरा है, ये सब चीज़ें आपको नीचे से ऑप्शन से भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था पिक्सल लैब का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।